अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्द वल उला वल इज़्ज़ वल बक़ाए वल रिफ़अत वल उला वल अज़मत वल किब्रियाए वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अशीरतिहि व इतरतिहि व जमीइ औलादिहि व अलैना अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद। अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल खनीनुल करीम। तमामी अहबाब महब्बत और ज़ौक़ शौक़ से बआवाज़ बुलंद मिलकर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो यकीनन मरहूमा के लिए तोशा आखिरत बन जाएगा। और आप आए भी इसीलिए हैं। मेरी गुजारिश है तमाम अहबाब महब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ें। सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल हबीबा हबीबा जद मेरा वक़्ते नज़ा होवे ते आ जामी। सारे लोग कहते हैं आमीन। जहाँ ये नात है वहाँ ये दुआ भी है। हबीबा जद मेरा वक़्ते नज़ा होवे ते आ जावी। बदन तो जद ए रूह मेरी जुदा होवे ते आ जावी। मेरे ते कोल कुछ भी नहीं फ़कत पल्ले सना तेरी। मेरे ते कोल कुछ भी नहीं फ़कत पल्ले सना तेरी। मेरी कीती पसंद सोना सना होवे ते आ जावी।
मेरी कीती पसंद सोना सना होवे। सब कह दें कब्र दा मरहला आका मैं सुनिया ढेर औखाए। कब्र दा मरहला आका मैं सुनिया ढेर औखाए। कब्र विच जद मैनू आका सजा होवे ते आ जावी। कब्र विच जद मैनू आका सजा होवे ते आ जावी। ज़ीनत महफिल रौनके महाफिल आले सुन्ना वारसान मिंबरो मेहराब जमी हज़रात उलमाए किराम सादात इज़ाम नात खानान शीरी लिसान बरादरान इस्लाम जमी कुर्बो जवार से आने वाले दूर नज़दीक से हाजिर होने वाले मेहमानान गिरामी बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों काबिल कदर मेज़बान मुकर्रम जनाब मुहतरमुल मकाम जनाब राजा मोहम्मद बशारत साहिब काबिल कदर इज़्ज़त माब जनाब राजा मोहम्मद खालिद साहिब और इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम चौधरी वाजिद हुसैन साहिब वादी हुसैन साहिब और दूरों नज़दीक से आने वाले जुमला हाजरीन महफिल बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों आप जानते हैं और बखूबी समझते हैं कि आज की ये महफिल पाक जनाब मोहतरमुल मकाम जनाब राजा मोहम्मद चौधरी मोहम्मद बशारत साहिब की वालिदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा के ईसाल सवाब की महफिल है और मैं और आप सभी आबाब उनके लिए ईसाल सवाब करने की गरज से हाजिर हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मरहूमा की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। दिल खोल कर आमीन कह दें। अहबाब गिरामी वक़्त के दामन में वो गुंजाइश नहीं है कि कोई बात भी बंदा खोल खोल कर बयान कर सके, लेकिन यकीनन जो बातें चंद होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए बाइस इबरत भी होंगी और समझने के लिए हमारे लिए एक निशान होगा। जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने बना दिया तो चूंकि तने तनहा थे, अकेले थे, तो रब की बारगाह में अर्ज़ किया करते थे या रब्बल आलमीन मैं अकेला हूँ और जहाँ के अंदर और कोई भी मुझे नज़र नहीं आता। हाय काश कोई ऐसी ज़ात होती जिससे मेरा उनस होता, लगाव होता, बातचीत होती। तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब नींद आ गई तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हज़रत सैयदा अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें पैदा फरमाया और ये नहीं कि जब पैदा फरमाया तो वो बिल्कुल छोटी बच्ची थी, बल्कि वो भी जवानी के आलम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। अल्लाह ताला चाहता तो उन्हें भी अपने हाथों से जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है ऐसे ही अल्लाह ताला हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी बना सकता था। बना सकता था ये नहीं बोल दें,
लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि रब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से उन्हें पैदा फरमाया। उसकी वजह उलमा कहते हैं कि ये है कि अगर अल्लाह ताला अपने हाथों से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी बनाता तो फिर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो यगानगत, वो जो इंतहाई रसीला प्यार होता है वो मर्दों और औरतों में न होता। चूँकि हर जिन्स अपनी जिन्स की जानिब माइल होना चाहती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से हज़रत हव्वा को बनाया। माँ और बाप बन गए, दोनों ही काबिल इज़्ज़त हैं, दोनों ही काबिल तकरीम होते हैं। लेकिन यकीन जान लें, हमारी जो जाल बिछे होते हैं ताल्लुकात के, रिश्तेदारों के, उन सब में किल्ली का मकाम, मरकज़ी अहमियत व अहलियत जिन रिश्तों को होती है वो या माँ की रिश्तेदारी है या बाप की रिश्तेदारी है। अगर बिल फ़र्ज़ वल मुहाल एक लम्हा के लिए माँ और बाप के रिश्तेदारी को आप निकाल दें तो पीछे सिफर बचती है। माँ ना हो तो नानी कोई नहीं, माँ ना हो तो नाना कोई नहीं, माँ ना हो तो खाला कोई नहीं, माँ ना हो तो मामू कोई नहीं, अलगर्ज बाप ना हो तो चच्चा और ताया कोई नहीं, बाप ना हो तो फिर दादा और दादी के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम रिश्ते कोई नहीं। तो गोया समझ ही आई कि ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे जितने भी रिश्तेदारों का जाल बिछा है वो फ़कत माँ और बाप की वजह से होता है। फिर ये दोनों ही काबिल तकरीम हैं। लेकिन चूंकि आज एक माँ को सलाम करने का मौका है, मैं चंद बातें माँ के हवाला से आप दोस्तों के गोश गुजार करता हूँ। दोनों ही इज़्ज़त मआब होते हैं, लेकिन खुदा की कसम हज़ारों रिश्ते जहाँ के हैं, काबिल तकरीम हैं, लेकिन माँ के क्या कहने। बड़े बड़े लोगों की ज़बान से जब हम बातें सुनते हैं तो यही समझ आती है कि माँ इतना मीठा और प्यारा रिश्ता है कि कायनात में मेरे रब ने ऐसा रिश्ता न बनाया है, न कोई नज़र आता है। दोस्तों, यकीन जाने समंदर के पिन्हाइयों में बड़ा पानी होता है, मुमकिन है कभी वो पानी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि माँ की छाती के अंदर जो मोहब्बत का दरिया बहता है कभी उस दरिया में की सैलानी में कोई कमी कजी आ जाए। चौधरी साहब कहलाने में बड़ा नखरा है, राजा साहब कहलाने में बड़ी इज्जत है, और ख्वाजा साहब कहलाने में इंसान का तुर्रा इम्तियाज बड़ा बुलंद होता है। लेकिन मैं कहता हूँ वल्लाह, माँ की जबान से एक बार मेरा लाल, ओ मेरे बचड़े, ओ मेरे लखते जिगर कहने में जो इंसान को कमाल हासिल होता है, वो राजा साहब कहलाने में भी इंसान को नजर नहीं आता। वो ख्वाजा साहब कहलाने में भी बोलिए बड़े बड़े अमीर ज़ादों से, वजीरों से, सदरों से गोल्ड मेडल गले में डालने पर इंसान को इज्जत नसीब होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, माँ के बाईं हाथ से 10 रुपए का नोट वसूल करने में जितनी इंसान को मसरत होती है, वो गले में गोल्ड मेडल भी किसी वजीर से लेने में इज्जत। बोलो, नाराज तो नहीं है? अब बोल नहीं रहे, कहते सुभान अल्लाह। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इनकी वालिदा रहती थी पाकिस्तान में, इकबाल लंदन में रहते थे। किसी ने पैगाम दिया इकबाल तेरी अम्मी फौत हो गई है, तो फिर इकबाल इतना रोया कि इकबाल की आंखें तो छम छम आंसू बहाती ही थीं, लेकिन माँ के गम में इकबाल की हिचकी बंद गई। किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओ इकबाल तेरा तो बड़ा मकाम है, इकबाल तुझे तो दुनिया सैल्यूट करती है, तुम्हें दुनिया हकीमुल उम्मत कहती है। ए इकबाल तेरा नाम कायनात के मशरक़ व मग़रिब में बजता है, हर कोई तुम्हें सलामियां कर रहा है।
इकबाल क्या हुआ, कोई इतना बड़ा घाटा नहीं हुआ। इकबाल ने बड़ी दानिशमंदी की बात की, फरमाने लगे दुनिया वालों मुझे लोग शारे मशरक भी कहेंगे, हकीम उम्मत भी कहेंगे, दाना भी कहेंगे, फलसफी भी कहने वाले लोग होंगे, लेकिन मुझे बताओ कायनात वालों, वो जो मेरी अम्मी मुझे एक जुमला बोलती थी, कहती थी दुनिया वालों ये मेरा बाली है, कहने लगे लोगों मुझे बताओ वो बाली कहने वाली अब दोबारा कब मुझे नजर आएगी। ये देखिए ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। वो बाली कहने वाली है, और तो कोई नहीं बाली कह सकता, वो इकबाल की मां ही कहती थी मोहब्बत से। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ताबिश नामी शायर है, वो भी बड़ा कमाल इंसान है। कहता है लोगों मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, ताबिश एक बार मैंने कहा था अम्मी डर लगता है। ताबिश कहता है दुनिया वालों मैंने एक दिन अपनी अम्मी को रात के वक्त जगाया, जगा कर कहा अम्मा जान मुझे डर लग रहा है। कहने लगे मेरी बचपन की जिंदगी थी, मुझे डर लग रहा था। मैंने अम्मी जान को कहा अम्मा डर लग रहा है। कहने लगे लोगों खुदा की कसम फिर मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, मैंने जब भी रात के उस लम्हे में जाग कर देखा मैंने यही मंजर का मुशाहदा किया, मेरी माँ जाग रही है। मैंने कहा अम्मा जान तुम्हें नींद नहीं आती? माँ कहने लगी मेरे लखते जिगर, ओ मेरे दिल पारे, मेरे फरजंदे अर्जमंद, मुझे नींद तो आती है लेकिन इसलिए नहीं सो रही कि कहीं मेरे लाल को कहीं डर ना आ जाए। ताबिश कहता है मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, ताबिश एक बार मैंने कहा था अम्मी डर लगता है। मियां साहब ने कहा कि दुनिया वालों भाई भाइयां दे ओ दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां ते मावा बाज मुहम्मद बख्शा, बाप सिरां दे ओ ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां, बाप मरे ते सिर नंगा हुंदा ते वीर मरन कंड खाली, मावा बाज मावा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। आज लोगों ने ये बात मजाक में डाल दी है, आज लोगों ने अपने अपने शऊर से बातें करना शुरू की। अल्लाह की कसम मैं भी आम इंसान हूँ, तुम भी आम इंसान हो, लेकिन सारी कायनात में खुदा का यार, आमिना का लाल, नबियों का इमाम, बादल खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर, मेरे नबी करीम की मजलिस में आइए, सरकार से एक बंदे ने सवाल किया। सवाल करने वाले भी हुजूर के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। कहते हैं या रसूल अल्लाह अय्युल अमाल अफजल, या रसूल अल्लाह सारे अमलों में से सबसे बड़ा अमल। पार्टीशन होती है, तरतीब होती है, छोटी बड़ी नेकियां हैं, नमाज रोजा हज ज़कात सलात। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह अमलों में से सबसे बड़ा अमल कौन सा है, कौन सा अमल बड़ा है? मेरे हुजूर ने फरमाया अमलों में से सबसे बड़ा अमल ये है कि अस्सलातो लिमीकातिहा, बंदा वक्त पर नमाज पढ़े, ये अमलों में से सबसे बड़ा अमल है। बोलिए, वक्त पर नमाज अदा की जाए बहुत बड़ा अमल है। लेकिन सहाबी ने बात खत्म नहीं की,
सहाबी कहने लगा या रसूल अल्लाह सुम्मा, इसके बाद कौन सा अमल सारे अमलों में से बड़ा है? मेरे हबीब ने फरमाया, नबियों के सुल्तान ने बताया, फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छाई करना, वालिदैन के साथ अच्छाई से पेश आना, ये वो अमल है जो नमाज के बाद सारे अमलों में से बड़ा अमल है। अब सोचो ना कि आज हमारा मुआशरा हमें किस जानिब ले जाता है। हम लाखों करोड़ों लगाते हैं और हज पर जाते हैं कि हज करके आए। मैंने कहा हाजी साहब खुदा तुम्हारा हज कबूल करे, लेकिन एक हज किया जाए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कहां कहां से गुजर कर जाना पड़ता है। लेकिन मेरे नबी करीम का इरशाद सुनिए, सरकार ने फरमाया उस लोगों अगर कोई बंदा अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नजर से देख ले, खुदा की कसम इधर मोहब्बत की नजर डालेगा, उधर अल्लाह उसे मबरूर हज का सवाब अता फरमाएगा। एक हज करना हो कितने दिन लगते हैं, कितना वक्त लगता है, कितना इंसान का खर्च होता है और कितना इंसान को कई मकामात पर हाजिरी देना पड़ती है। लेकिन सदके जाएं, खुदा की कसम ये बातें जिस नबी ने बताई हैं उस नबी की जात को मेरे ही क्या कायनात के करोड़ों सलाम हो। हुजूर ने बताया कि लोगों माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखना भी हज का सवाब है। एक सहाबी के दिल में ख्याल आया, हुजूर ने सवाब बड़ा लंबा चौड़ा बयान कर दिया है, हो सकता है सरकार भूल गए हो। वो सहाबी कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो फिर क्या बनेगा? 100 बार देखे तो फिर क्या बनेगा? सहाबी के ज़हन में ये है कि हज का बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हुजूर ने सवाब बहुत बयान कर दिया। या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा 100 बार देखे तो? हुजूर ने फरमाया वल्लाहु अतयब व अकबर, रब बहुत बड़ा तैयब है, रब बहुत बड़ा है। यानी बताने का मकसद ये है, अरे आने वाले तू तो 100 बार की बात करता है, अगर कोई बंदा माँ बाप को एक बार नहीं करोड़ बार देखे, करोड़ बार नहीं अरबों खरबों बार देखे, जितनी बार देखता जाएगा रब की कचहरी में सवाब की कोई कमी नहीं, रब उसे हर बार देखने पर सवाब अता फरमा देगा। बाप का दर्जा बड़ा सही, लेकिन आइए मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि लो अदरक तो वालिदैया, हुजूर की माँ और बाप आपकी जवानी से पहले फौत हो गए। आप जानते हैं कि हुजूर पैदा नहीं हुए, आपके वालिद गिरामी फौत हो गए। माँ भी 6 साल की उम्र में छोड़कर दागे मफारकत दे गई। तो दोस्तों एक दिन सरकार फरमाने लगे लो अदरक तो वालिदैया औ इहदाहुमा, हाय काश मेरे माँ बाप में से एक जिंदा होता। पहले फरमाया कि हाय काश दोनों जिंदा होते, फिर फरमाया अगर 2 नहीं तो 1 जिंदा होता। क्या फरमाया? 2 नहीं तो 1 जिंदा होता। अब जब ये बात हुजूर ने कर ली ना, उसके बाद हुजूर ने फरमाया दुनिया वालों मैं नमाज पढ़ रहा होता, इशा की नमाज होती, फरमाया लोगों तुनादी उम्मी या मोहम्मद, इधर मेरी अम्मी आ जाती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी अम्मी कहती है मोहम्मद, मेरी माँ मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती, आमिना का लाल फरमा रहा है, अरे नबियों का सुल्तान बता रहा है, मेरी माँ मुझे बुलाती, मैं नमाज को छोड़कर कहता अम्मा जान लब्बैक लब्बैक, मोहम्मद हाजिर है। जिस मोहम्मद के लिए सारी कायनात लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाती है, वो नबियों का सरदार फरमा रहा है, मेरी माँ होती मुझे नमाज की हालत में बुला लेती, मैं कहता लब्बैक। पता चला दुनिया वालों, हम जिस आंख से अपने माँ बापों को देखते हैं वो तो हमारी आंख है। आज हमारे पास वक्त नहीं है, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है, मां बुलाती है, हाय काश चंद लम्हे मेरे पास बैठ जाए, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा, मैं फलां मकाम पर जा रहा, मुझे जल्दी है।
हाय काश तुझे इल्म होता नबियों के सुल्तान ने तुझे क्या हुक्म दिया। अरे तू उनके पास देखेगा वो किसी काम में मगन हैं, तू उनकी जाने मोहब्बत की नजर देखता जा, तुझे हज्जों का सवाब मिल रहा। ये रसूलुल्लाह का एहसान नहीं है कि करम नवाजी हुजूर ने बता दी है। हमें करना क्या चाहिए? हम इन बातों की जानिब नहीं आते। दोस्तों, बंदे का नाम है अल्लामा इसहाक असफराइनी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो पढ़ाते थे बच्चों को, किताबें पढ़ा रहे थे। एक दिन किताबें पढ़ाई, जब जाने लगे एक बच्चा करीब आया, कहने लगा हुजूर वाला एक बात मैंने सवाल करनी है, मसला पूछना है। फरमा बेटा मसला पूछिए ना। दोस्तों वो बच्चा कहने लगा हुजूर वाला मैंने सवाल ये करना है, मुझे फरमाइए आप अमल क्या करते हैं, कौन सी नेकी है जो करते हैं। आज रात मैं सोया, मेरा मुकद्दर जागा, मेरा भाग इतना जागा कि मेरे रब ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। कहने लगा बच्चा, कहने लगा हुजूर वाला जन्नत में मैं गया, मैंने जन्नत में तुझे भी देखा। वो बच्चा क्या कहने लगा, मैं भी जन्नत में गया, जन्नत में आपको भी मैंने देखा। उस्ताद मोहतरम मैंने जन्नत में वो नजारा देखा कि आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी के बाल इस तरह चमक रहे हैं जैसे ये रेशम के हों और इनमें मोती पुरोए हुए नजर आ रहे। उस्ताद मोहतरम मुझे फरमाएं कौन सी नेकी करते हो, तुम्हारी नेकी क्या है, भलाई क्या है, अमल क्या है, वजीफा क्या है, तहज्जुद गुजारियां करते हो। उस्ताद रोने लगे, छम छम आंखों से आंसू भी बहाने लगे, साथ कहने लगे ओ मेरे बेटे बात को छोड़ो तुम जाओ। लेकिन वो शागिर्द इंतहाई बा कमाल शागिर्द है, कहने लगा उस्ताद मोहतरम करम कर दे, मुझे बता दे कौन सा वजीफा करते हो। अब उस्ताद की आंखों से आंसू का सैलाब भी उमड़ रहा और फरमाने लगे मेरे बेटे कल रात में जब पढ़ा कर घर में गया, मेरी अम्मी बीमार थी, मेरी अम्मी मेरे बिस्तर पर लेटी थी, मैंने देखा कि माँ दर्द की वजह से कराह रही थी, मुझसे रहा न गया, मैंने अपनी माँ के कदमों को सहलाना शुरू कर दिया, माँ के कदमों को टकोर करना शुरू की, दबाने लगा। ये मेरी लंबी दाढ़ी मेरे माँ के कदमों से मस हो गई थी। ऐ मेरे बेटे अगर तूने जन्नत में मेरी दाढ़ी को चमकते देखा है तो ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, ये मेरे किसी और अमल की वजह से नहीं, ये माँ के कदमों के गुबार के सदके है। सोचो माँ के कदमों से लगे हुए गुबार अगर तेरी दाढ़ी से लग जाएं तो खुदा की कसम ये तेरे लिए नूर बन जाता है। और माँ की मोहब्बत कायनात की सादिक तरीन मोहब्बत है। हम इन चीजों को से आशना भी हैं, पता भी है। बस आखिरी बात, ये चाइना है, इस चाइना के अंदर पिछली सदी में एक बहुत बड़ा जलजला आया। उस जलजले के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें गिर गईं, मलबे के नीचे से लोगों की लाशों को निकाला गया। उसी मलबे में से एक नुक्कर में एक बेहोश पड़ी औरत को निकाला गया। जब उस औरत को वहां से निकाला गया, देखा गया कि उसकी गोद में एक बच्चा भी है, वो बच्चा अभी बेहोश है। उनको जब हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, वहां पर उनकी दवाई की गई, उनका इलाज किया गया तो वो होश में आ गई। अब हालत ये थी कि डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि उस औरत की 10 उंगलियां, हाथों में जितनी भी उंगलियां हैं, उन उंगलियों के पोरे चबाए हुए हैं दांतों से और उनसे खून निकल रहा। उस डॉक्टर ने सवाल किया, खुदा की बंदी हमें एक बात बता, ये तेरे हाथों की उंगलियां चबाई हुई हैं और इनसे खून रस रहा है, क्या वजह है? वो रोने लगी, रोते रोते बताने लगी, कहने लगी कि जब जिस इमारत में मैं मौजूद थी ऊपर से मलबा गिरा, मैं कोने में थी, मेरे रब ने मेरी जान बचा ली, ये मेरा लाल, मेरा लख्ते जिगर ये मेरी गोदी में था। कहने लगी लोगों जब पहला दिन गुजरा, जब मेरे बच्चे ने मुझसे दूध मांगा, मेरी छाती सलामत थी, मैंने बच्चे को दूध पेश किया, मेरा बच्चा दूध पीकर आराम करने लगा। लेकिन जब दूसरा दिन गुजरा, कहने लगी 10 दिनों के बाद हम मलबे से निकाले जा
आ रहे हैं। हमने हालत यूं गुजारी है कि ये मेरा बच्चा जब दूसरे दिन रोने लगा, मैंने छाती के साथ लगाया, छाती ने जवाब दे दिया, दूध नहीं आ रहा था। मेरे ज़हन में बात आने लगी, बच्चा बिलबिलाने लगा, बच्चा रोता है, माँ का कलेजा फटता है। कहने लगी, मैं सोचने लगी अब करूं तो क्या करूं, बच्चा दूध मांग रहा, हाय काश मुझे मौत वाक़या हो जाए, मैं बच्चे की तमन्ना पूरी नहीं कर पा रही। सोचने लगी, कहने लगी, मेरा दिमाग मुझे कहने लगा, तेरे अगर जिस्म से दूध खत्म हो गया है, रब ने तेरे जिस्म में खून तो रखा है ना, अरे खून ही बच्चे को पिला दे। कहने लगी, मैंने उंगली को मुंह में रखा और उंगली को अपने दांतों से चबाकर बच्चे के मुंह में दे दिया। ये मेरा बच्चा वो खून चूसने लगा, हत्ता के वो बच्चा शेर हो गया। दूसरा दिन आया, मैंने दूसरी उंगली को चबा दिया, तीसरा दिन आया, मैंने तीसरी उंगली को चबा दिया। कहने लगी, हत्ता के 10 उंगलियां मैंने चबाकर अपने बच्चे के मुंह में देकर बता दिया, लोगों आज दुनिया में बड़े नारा लगाने वाले मिलते हैं, कहते हैं कि खूने जिगर देंगे। खुदा की कसम कोई नहीं है जो खूने जिगर देने वाला हो। हम कहते हैं खूने जिगर देती है तो फकत माँ, बोलो, खून जिगर देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अरे जितने भी नाराबाजी करने वाले हैं और कहते हैं कि हम इस गुलिस्तान की आबियारी करेंगे, कोई और नहीं करता, करने वाली का नाम माँ है। ये उनकी उल्फत होती है, ये उनका प्यार होता है, ये उनकी वालिहाना अकीदत होती है। यकीनन उन माँओं से एक माँ की मोहब्बत आज आप देख रहे हैं। वक्त गुजर गया 1450 साल, लेकिन आज माँओं को सलामियाँ हो रही हैं। ये वो प्यार है, ये वो मोहब्बत है ज़माना जाहिलियत में कोई नहीं करता था, लेकिन आमिना के लाल ने माँ का तारुफ करवाया, माँ के हवाला से हमें बताया। सदके जाएं उस मदीने वाले के मीलाद पर जिस नबी करीम ने माँ की अज़मतों को 4 चांद लगाए। और आज भरी महाफिल में माँओं के नामों से महाफिल का इनकाद किया जाता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नत अल फिरदौस में आला ठिकाना अता फरमाए, उनकी कब्र को मुनव्वर मुअत्तर मुअम्बर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।